के मैरिज के टाइम में कुछ फाइनेंशियल हेल्प किया थ्रू मेरे हस्बैंड से। मेरे हस्बैंड ने फाइनेंशियल हेल्प किया था। हाँ, तो आपके हस्बैंड ने किया था आपकी सिस्टर को हेल्प। हाँ, ओके, मैंने बोला था इसलिए वो दिया था। अच्छा, आप मीडिएटर बनो। हाँ, तो अभी 4 साल हो गया शादी होते, उनकी बेटी के साथ शादी होते 4 साल हो गया। मगर पैसा मीन्स वापस करने के लिए उनके पास परिस्थिति ऐसा है, फाइनेंशियल अभी तक प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिसाइड नहीं हुआ, इसलिए वो थोड़ा रुक गया। इधर मेरा क्या है, मेरा हस्बैंड भी कुछ नहीं बोलता है, मगर मेरे मन में चल रहा है, क्योंकि ये कम अमाउंट में नहीं है, थोड़ा ज्यादा ही है, मगर इसका हार्ड हैंड मनी है ना, वो तो ऐसा नहीं मिला, हार्ड हैंड मनी है, तो कुछ भी उसमें रिटर्न नहीं है। बाहर तो नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, मगर मेरा अंदर ऐसा हो रहा है कोई भी नहीं, मगर उनका तो मेरा सिस्टर इन लॉ है ना, तो एक पैसा भी रिटर्न नहीं है, पैसे ही दिया, 4 साल हो गया, कुछ ना कुछ मन में आता है करके मेरा मन में चल रहा है आजकल। तो मेरा क्या है, अभी मेरे को सब कुछ क्लियर करना, मैं कर्माती स्थिति बनने के लिए रेडी कर रही हूँ, तो कोई भी लोन नहीं करना मेरे थ्रू करके। मेरा पैसा है, कमाई हुआ, मैं दे सकती थी, पहले होता तो दे सकती थी, मैं उन्होंने दिया करके झूठ बोल के देती थी। अभी तो पता है ना, झूठ नहीं बोलना, खुद का कमाई, ये तो अभी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि पता चलेगा, ऐसा नहीं बोल सकती हूँ मेरे सिस्टर ने दिया करके। तो ये इसमें अटक गई, ये क्या करना करके थोड़ा सजेशन चाहता। यहाँ पे अगर आप मीडिएटर हैं, तो मीडिएटर हमेशा एक गारंटर की तरह होता है ना। अगर समझो मेन जिसने लोन लिया है, अगर वो रिपे करने में सक्षम नहीं है, तो गारंटर जो होता है ना, उसको भरना पड़ता है। यही गारंटर का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए तो वो गारंटर बना है, क्योंकि उसको पूरा भरोसा रहता है कि जिसके लिए वो लोन की रेकमेंड कर रहा है इसके लिए, तो उसको भरोसा है कि वो रिपे कर सकता है। मगर ड्यू टू सम आगे का भविष्य हमें किसी को पता नहीं है, इसके बाबा बोलता है ना, सोच समझ के गारंटर भी बनना है। ये भी मुद्दे में एक पॉइंट है, मैं वो वर्डिंग मुझे याद नहीं आ रही है, मैं आप लोगों को बताऊंगी वो वर्डिंग क्या है। तो गारंटर भी अगर आपको बनना है, तो तुम क्या बोलते हो उसको, सामने वाले का ये मत देखो कि वो उसके पास अभी पैसे आएंगे तो उसका मन बहुत अच्छा है, नहीं नहीं अभी तक उसने बहुत अच्छा रखा है सब, वो तो देगा ही, ये पता है मुझे। बहुत बार हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए गारंटर बन जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को, जैसे अभी वीना बहन है, वो अपनी बहन के लिए गारंटर बन गई, क्योंकि बचपन में ना छोटे से बड़े साथ में हुए हैं, नेचर पता है सबको, एक दूसरे को, तो उनको पता है, उनको था कि ये उनकी सिस्टर देगी, तो उनके हालात अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, और कहीं ना कहीं आज बाबा उनको रास्ता दिखा रहा है, यू आर द गारंटर। तो आप एज ए गारंटर, जिना एज ए गारंटर आपको आपकी सिस्टर को याद दिलाना है, एज ए थर्ड पर्सन, नहीं कि आप अपने हस्बैंड की वाइफ हो इसलिए आपको याद दिलाना है कि भाई मेरे हस्बैंड को पैसे दे, इस तरह से याद नहीं दिलाना। यू हैव टू बिकम फर्स्ट अ थर्ड पर्सन। इन दो के बीच में ये डील हुआ है, एंड यू आर द थर्ड पर्सन, यू आर द गारंटर। तो आप अपनी सिस्टर को ये बात समझो, पहले तो इस डील को क्लियर करना है, आपका रीजन उनको बताने का क्या है वो भी क्लियर करना है। क्यों? क्योंकि रिश्तों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहनी चाहिए। ज्ञान जो है वो लोग बहुत क्लियरली समझेंगे। आप अगर ये डाउट मत लाना कि मैं उनको समझाऊंगी तो वो समझने वाले हैं नहीं, है? एक इसमें तो कोई भी नहीं समझता है, 2 बार बोलो 3 बार बोलो सब बातें समझ में आती है, और जो जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है ना उन बातों को, वो तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। कभी कभी उनको वो एक्सेप्ट करने में वक्त लगता है, क्योंकि सच्चाई को एक्सेप्ट करना बहुत दर्दनाक है। उनका अहंकार जो है ना, ईगो जो है ना, वो सच को एक्सेप्ट करने नहीं देता। ठीक है, तो वो तो अभी तक बाबा के ज्ञान में आए नहीं है, हो सकता है ईगो की वजह से वो एक्सेप्ट ना करे,
मगर आपको कभी भी एज ए यू आर रिमाइंडिंग देम एज ए थर्ड पर्सन, तुमको खुद को ये पहले महसूस करना है कि मैं एज ए थर्ड पर्सन, मैं बीच में एक गारंटर हूँ और मुझे हर पल ये रिमाइंड करते रहना है उसको, ताकि उसके दिमाग में, उसके दिल में कोई खोट ना आए। हाँ, क्या खोट ना आए? खोट ना आना मतलब कोई गलत, मतलब ठगी करना या ना छल कपट के भाव उसके मन में ना आए कि चलो ना, मेरे सिस्टर के पैसे नहीं भी दिए तो क्या है, उसके पास तो बहुत है, नहीं भी दिया तो क्या है। तो इस तरह के भाव भी अगर आए, हाँ, तो कहीं ना कहीं आप उसके सहयोग के, हाँ, जिम्मेवार होंगे, तो वो रेपरकशन आपको झेलने पड़ेंगे। तो ऐसे भी भाव उनके मन में ना आए, इसलिए भी आपको पहले तो अपने लिए तैयार रहना होगा कि यू आर नॉट दैट फैमिली मेंबर, यू आर नॉट वाइफ। नहीं तो वो बोलेगी यार तो उसकी वाइफ ही है ना, तू तो समझा सकती है ना तेरे हस्बैंड को, या फिर तू बोलेगा हाँ तेरे को ही चाहिए है। तुम्हारी सिस्टर ये भी सोच सकती है तुझे चाहिए, तेरा हस्बैंड तो कुछ बोल ही नहीं रहा है पैसे के बारे में, बट तेरे को चाहिए है, तू ही बोलना, काय के लिए हस्बैंड का नाम लेती है। इस तरह के भी तुम पहले अपने आप से बात करते हैं, तो इसको सबको फुल स्टॉप लगा दो, सामने वाले को सोचने को, उनको उनका दिमाग पे छोड़ दो। ठीक है, पहले तो तुम एज ए थर्ड पर्सन रहो और तुम उनको पहले अपनी बातें समझाओ क्या, कि ये हर एक की अपनी एक जर्नी होती है एंड यू हैव टू डू ऑल द क्लोजर। जो भी दिल से जो भी कर्जे हैं आपको उसको कंप्लीट करने हैं। ज्ञान के रूप में समझाओ या आमतौर की जिंदगी में हर जगह पे ये यूज होता है। आप बैंक का एक एग्जांपल दे सकते हो। हाँ, बैंक में अगर लोन लेते हैं तो वहां पे भी गारंटर की या बायलैटरल कोलैटरल की गारंटी चाहिए होती है उनको, वो भी चाहिए। कहीं पे भी अगर तुम दे रहे हो तो उनको गारंटी चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं एज ए गारंटर, तो मुझे भी उससे मुक्त होना है। मेरे दरवाजे तब तक खुलेंगे नहीं, हाँ, कहीं ना कहीं आपका वो दरवाजा होल्ड करके रखा हुआ है। तो यू हैव टू गिव हर द क्लियर नॉलेज ऑफ दिस, ताकि उसको मिसअंडरस्टैंड करने के लिए कोई जगह ही ना रहे। अभी नहीं तो बाद में उसको अनुभव के साथ में वो बातें कुदरत समझाएगी। आपको पहले अपने आप पे यकीन रखना होगा, एंड बाद में, अभी नहीं, बाद में उसके पास जब भी पैसा आए उसको पहला ये ख्याल आएगा कि उसको ये कर्जा चुकता करना है। उसके मन में कभी भी छल कपट के लिए या फॉर ग्रांटेड लेने के लिए वो मार्जिन ही नहीं रहेगा। तो उस सहयोग में भी आप संपूर्ण हो रहे हैं। यू आर डूइंग योर कंप्लीट ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि किसी को भी कोई गलत काम के लिए आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे। ठीक है वीना बहन? ओम शांति दीदी। हाँ इधर जी। इधर कुछ क्या हो गया, अभी आप बोल रहे हैं उसमें मेरे को याद आ रहे हैं। मेरा ब्रदर को एक टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, मैंने हेल्प किया थ्रू मेरे सिस्टर के थ्रू। मेरा पैसा सिस्टर को देके, सिस्टर दिया करके मैंने दिया पहले, लॉन्ग बैक, आई मीन ज्ञान के आने से पहले करके दिखता है, दिया था। तो उनके थ्रू दिया था। मैं भी माई सिस्टर को ऐसा मन में आ गया करके दिखते। अभी भी ये मनी भी मैंने, मेरा पैसा मेरे हस्बैंड के थ्रू दिया करके वो सोच रही करके दिखता है, क्योंकि मेरा पैसा तो आप क्या बोला, कभी भी दे सकते हो, देने का क्या है, सिस्टर का पैसा है ना, ऐसा रह सकता है। ये भी एक रीजन हो सकता है। मगर इन अदर वे इफ आई सी हर एटीट्यूड इज वेरी, शी इज वेरी स्वाभिमान है, वैसा नहीं है मेरा सिस्टर। वो बहुत 100% भरोसा है उसके ऊपर, क्योंकि वैसा एक पैसा भी किसी के थ्रू नहीं दे लेती है। वैसे स्वाभिमान बहुत ज्यादा है उनको, खुद सिंगल पेरेंट है वो, मगर बहुत स्वाभिमानी है। कभी भी पैसे नहीं मांगते, ये बहुत भरोसा है उसके ऊपर। मेरे को पैसा मांगने के भी मन नहीं है, क्योंकि कैसे पूछे, उनका परिस्थिति वैसा है, अकेली मैनेज कर रहे हैं, तो ये मन भी नहीं है। तो उनके पास पैसा है तो कभी भी वो नहीं रुकती थी, देती थी, ऐसा है। इसलिए थोड़ा ये देखे इन बिटवीन क्या बोलते, काट हो गया। क्या करूँ सिस्टर के थ्रू? नहीं, आपको देखो, अज्यूम मत करो कि आपको ऐसा लगता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, बराबर।
हो सकता है वो फाइनेंशियल कंडीशन इसके लिए उनके दरवाजे ओपन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब भी उनको कुदरत वक्त चांस देती है ना, उनके पास पैसे आते होंगे, चांस देती है कि लोन रिपे करे पहले, मगर वो क्या करते होंगे, उनकी जो पहले जरूरतें है ना वो कंप्लीट करते होंगे, एंड फिर से वो डोर क्लोज होता है जो उनको आगे सक्सेस के लिए बढ़ाने वाले है। एंड हो सकता है वो नॉलेज आपके थ्रू ही मिलना है उनको। जब तक आप उनको ये क्लैरिटी नहीं देंगे कि आप जब तक लोन का ये जो मुठ बंद करके रखा है ना फिश लोन के पैसों से, वो जब तक आप खोल के रिपे नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए दूसरे 10 रास्ते, इफ यू ओपन इट देयर आर अदर 10 ways where you can bring the source of income। इस तरह से शायद आप उनको समझा पाएंगे। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इसीलिए ओपन नहीं हो रही है क्योंकि जितने बार भी उनको चांस मिला, आए होंगे, यू जस्ट आस्क हर, बहुत बार उनके पास थोड़े बहुत तो भी पैसे आए ही होंगे, पर उस वक्त में उन्होंने ये तय किया होगा कि ये बहन है, अभी इसको जरूरत नहीं है, अभी तो मुझे जरूरत है, तो मैं अभी पहले अपनी ये जरूरतें खत्म कर लेती हूँ। ओके, तो कुदरत क्या बोलती है हमें, पहले जो अगर तुमने पैसे लिए हैं, पैसे ही नहीं, किसी से, नॉट ओनली मनी आई एम टेलिंग, कोई भी टाइप का कर्जा, कोई भी टाइप का लोन, फिर वो वाचा हो, कर्मना हो या सोच हो, कोई भी टाइप का अगर लोन लिया है तो सबसे पहले हमको लोन रिपेमेंट करना होता है। जिस वक्त तुमने लोन रिपेमेंट किया, तुम्हारे रास्ते और खुल जाते हैं इनकम के लिए। तो आप शायद बिना बेन अगर अज्यूम ना करके उनको अगर ये नॉलेज अगर क्लियर करें कि जब तक कि आप ये लोन रिपेमेंट, आप डायरेक्टली अपनी बात नहीं बोलो, उनके ऊपर अगर और भी दूसरे कर्जे हो, या तो फिर आप एक ऐसे ही ये समझाने के तौर पे आप बताओ उनको कि अगर आपके ऊपर और भी दूसरे कर्जे होंगे, जब तक आप वो नहीं पे करेंगे, वो खत्म नहीं करेंगे, कुदरत चांस देती है, तुम्हारा कर्म चांस देते हैं तुम्हें, तब तक तुम्हारे लिए सोर्स ऑफ इनकम दूसरे ओपन नहीं होंगे। हो सकता है ये आप ही के लिए दरवाजा आपको ही खुलना बाकी है। वही मैं सोच रहे हैं दीदी, वो कुछ कोर्स नहीं तो वो आगे नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ कोर्स रहना है ना, डिमांड रहने से तो वो थोड़ा आगे जाके देख सकते हैं कैसे फाइनेंशियली रेडी ये करो, अरेंज करो करके। वही मकसद से मैंने कोर्स कर रही हूँ, क्योंकि ये तो मैं भी उनको पता है मैं ऐसा क्लोज कर रही हूँ सब कुछ, मेरे को कुछ लोन भी ऐसा नहीं रहना, मेरा जीवन कैसे चल रहा है उसको पता है, वो भी बोल रहे हैं मैं कितने दिनों से आपका ये रख रही हूँ करके। मगर आजकल मेरे को हो रहा है थोड़ा मेरे थ्रू को तो कुछ कोर्स होने से वो चेंज हो जाए, कुछ ट्राई करेगी। नहीं, चेंज नहीं, उनको ये बताओ, उनको क्लैरिटी दो लोन के बारे में, फिर वो अंश मात्र भी क्यों ना हो, हेयर लाइन वाला कर्जा, हेयर लाइन वाला लोन भी, अगर समझो मैंने एक बार भी किसी से उधार लिया होगा ना, 1 हेयर भी, जब तक वो चुकतू नहीं करो ना, नहीं तो वो चुकतू नहीं करेगी तो मेरे सारे बाल चले जाएंगे। वो एक लोन, एक बाल का हेयर मैंने चुकतू नहीं किया इसके लिए, वो क्योंकि वो बार बार मुझे रिमाइंड करते रहेगा, और एक गया और एक गया, क्यों गया भाई, तूने ये लोन पकड़ के रखा है, तो जब तक ये लोन माना चुकतू करो, बाकी के सब बचाने के लिए। नहीं तो कर्जदार पे कर्जदार ही बन जाएगी। यू हैव टू गिव वेरी गुड एग्जाम्पल टू मेक हर अंडरस्टैंड दिस। ठीक है बहन? ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बीच में किसी ने हाथ ऊपर किया था, कुछ पूछना था उनको या कुछ बताना था, शायद दीपा बहन। जी, ओम शांति दीदी। दीदी हाँ जी, मेरे 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन है दीदी। दीदी जैसे हमारे स्कूल में जो सैनिटेशन स्टाफ है या गार्ड है, इन लोगों की सैलरी कई बार 3-3, 4-4 महीने लेट हो जाती है, तो फिर ये लोग टीचर्स की थोड़ा हेल्प मांगते हैं, और ये जब बहुत ज्यादा नहीं मांगते, थोड़ा थोड़ा करके ही मांगते हैं कि हमारे घर के कुछ जरूरी खर्चे है या सामान लेना है, तो हम लोग हेल्प कर देते हैं, और हमें पता है कि ये अगर लेंगे तो वापस नहीं देंगे, ये हमारे माइंड में होता है। तो दीदी ऐसे में
क्या करना चाहिए? मतलब बहुत बार होता है कि वो मांगते हैं, हमारे पास होता है हम मिलके दे देते हैं, बहुत बार नहीं होता तो मना भी कर देते हैं। तो क्या ऐसा करने से भी हमारे सर पे कर्जा चढ़ रहा है क्या दीदी? नहीं, देखो, वो तो फाइनेंशियली वो लो है ही, है। उनकी डेली की कमाई होती है और 3-3 4-4 महीना अगर किसी को सैलरी नहीं मिले तो उनकी हालत क्या हो सकती है, हम सब समझ सकते हैं। बिकॉज दे आर जस्ट हैंड टू माउथ वाले लोग होते हैं, शायद वो भी नहीं, एक वक्त का खाना ही मिलता होगा वो। ऐसे वक्त में अगर आपके पास एक्सेस में है और आप अगर हेल्प करते हो तो आपके श्रेष्ठ खाते में ही जाएगा, पुण्य के खाते में ही जाएगा। ये एक आपका रिटर्न हुआ इसमें। मगर अगर समझो आपने उनको एक बार हेल्प करी और उनको पता है कि ये तो वापस से मांगने वाले हैं नहीं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में आप लालच पैदा कर रहे हो, फ्री फंड लेने की आदत डाल रहे हैं। फ्री में हम लेना है, बस चुकतू नहीं करना, कर्जदार बना रहे हो, इसको बोलते हैं कर्जदार बनाना। मैं जो आप लोगों को बात कर रही थी ना, हमको कर्जा मुक्त भी बनना है और किसी और को कर्जदार भी नहीं बनाना है। ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप उनको भी कर्जदार नहीं बनाए। आप जब भी दो उनको ये कहकर ही देना कि तू ये कब लौटाएगा मुझे, हाँ? ताकि उसको ये याद रहे कि उसको लौटाने भी है ये पैसे। फिर जब भी वो अगर मिलता है, क्या तुम्हारी सैलरी हो गई, इस सैलरी में लौटाने वाले हो पैसे, पूछना है एक बार। क्यों पूछना है? ताकि उनके मन में ये विकार, लालच का विकार जन्म ना ले। वो कभी आपसे मुफ्त में पैसा मांगने की आज उसमें लालसा न बढ़ जाए, आप उसके कर्जे में सहयोगी ना बन जाए। ये ध्यान आपको बहुत रखना है। नहीं तो इसके रेपरकशन, जैसे आपने दिया उसको वक्त पे हेल्प किया, इसका भी आपको पुण्य के खाते में जमा हो रहा है, पर कहीं ना कहीं उसके मन में लालच पैदा करने का, लालसा, ये विकार को जन्म देना या उसको बढ़ावा देना। विकार तो है उसमें, समझो, और उस विकार को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं आपका अगर सहयोग रहा, वो जब भी भरेगा उसके रेपरकशन आपको भी झेलने पड़ेंगे। हाँ, आपको किस तरह के रूप में झेलने पड़ेंगे वो तो वक्त ही बता सकता है। हर एक का अपना जर्नी के ऊपर डिपेंड होता है कि हमें रेपरकशन किस तरह से भरने होते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल मैं मोनी बहन का देती हूँ। जैसे मोनी बहन ने कहा ना कि जब भी वो इंसान सामने आते हैं जिन्होंने लिया है, तो उनको ऐसा लगता है कि क्यों ये एक एप्रिसिएशन भी नहीं, क्यों ये क्या एक बार भी मुझे मुफ्त में नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये हो गए रेपरकशन। ये जब हम अपनी हैसियत से ज्यादा किसी को हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो वापिस से बैकफायर करते हैं। ठीक है, तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि किसी को कर्जदार भी नहीं बनाना है विकारों की वजह से या कोई भी हाल। तो आपको ये याद दिलाना, और अगर समझो तो नेक्स्ट टाइम पे क्या करेगा, वो आपसे मांगेगा भी नहीं। अगर आप एक बार 2 बार उसको याद दिलाओ, या जिस दिन सैलरी हो गई उस दिन अगर आप उसको याद दिला दो कि तुमको मेरे पैसे लौटाने हैं, और जब वो पैसे लौटा भी रहे हैं ना, अगर ईमानदारी से अगर वो पैसे लौटा रहे हैं ना, फिर क्या करना है आपको, वो पिगी बैंक में रखो कि ऐसे वापिस से जब वो आए तो वही पैसे उठा के उसको रिटर्न देने, उसी के लिए रखना वो पैसे। ठीक है, तो उस श्रेष्ठ खाते में ही आपका जमा, मगर उसको कहीं ना कहीं आप लालच से भी बचा रहे हैं। हाँ, हमको बाबा विकारों से बचा रहा है तो हमको भी किसी न किसी को हाथ देना है उनके विकारों से बचाने के लिए। ठीक है दीपा बहन? जी दीदी, आया समझ में। पर दीदी मेरी एक बार आपसे बहुत पहले भी बात हुई थी। जैसे मेरे इन लॉज हैं, वो फैमिली में बहुत लोगों को हेल्प करते हैं, पर तब तो मेरा मतलब मेरे दिमाग में ये आया कि अगर कोई रिश्तेदार है और ऐसा कोई उसको नुकसान हुआ और हम उसको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, तो वो हमारे पास इसीलिए आया है क्योंकि हमारा हमारा कर्जा था पिछले जन्म का, जो अब हमसे वापस लेने आया है। यस। तो दीदी जब वीना बहन वाला एग्जाम्पल है, अगर उनकी सिस्टर, क्योंकि मेरी फैमिली में भी ऐसे किसी के साथ है कि उन्होंने हमसे पैसा लिया और उसके बाद उसके बारे में बात ही नहीं करी, और कोई मांगता भी नहीं है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, उसका पहले इतना नुकसान हो गया, वो दे भी नहीं पाएगा। तो दीदी उसको हम ऐसे ना समझे कि हमने पिछले जन्म में उससे लिया था तो अचानक से ये आया और इस तरीके से हुआ और वो पैसा लेके चला गया। क्योंकि अब हम अगर उससे बार बार मांगेंगे दीदी
पहले तो वो अपने हालात ऐसे बता देगा कि मेरे पास है ही नहीं, चाहे उसके पास है चाहे नहीं है। फिर हमारे दिमाग में ये आएगा कि हम सब यही बोलते हैं कि पिछले जन्म का आपने लिया है, वो अपना कर्जा लेने आया था, वो लेके चला गया। बट आगे से अवेयर रहो कि किसी और के साथ फिर ऐसे नहीं करना है। और उसको अगर दीदी बार बार बोलेंगे तो फिर मतलब जैसे मेरे हस्बैंड भी ऐसे बोलते हैं कि अगर हम बार बार उसको रिमाइंड कराएंगे तो रिश्तों में पहले ही पैसों की वजह से जो खटास आई है, तो वो इससे तो दीदी थोड़े डिफरेंसेस नहीं बढ़ जाएंगे अगर हम किसी को पैसे के लिए रिमाइंड करेंगे। वीना बेन का जो सिचुएशन है वो एज ए गारंटर, एज ए थर्ड पार्टी का है। आपका जो सिचुएशन है डायरेक्ट डील का है, आप खुद एक लोन दे रहे हो, है ना। तो ये आपके ऊपर है कि उस लोन को माफ करना है या उससे तकाजा लगा के वापस लेना है, ये आपके ऊपर है। वहाँ वीना बेन जो है मीडिएटर बनी हुई है। मीडिएटर हो अगर होते हैं हाँ, तो वो ऐसे गारंटर होते हैं और वो तभी कर्जा मुक्त होता है जब देने वाला भी बोले कि मुझे नहीं चाहिए है, वो उसको मैंने वो पैसे दिए हैं, उसको माफ कर दिया है। तब तक मीडिएटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होता। जिस दिन वीना बेन के हस्बैंड ने भी अगर बोल दिया मुझे नहीं चाहिए पैसे, उनको आगे के लिए रहने देना, तब वीना बेन उस एज ए गारंटर उससे मुक्त हो जाती है। ठीक है जी दीदी, आया समझ में, अभी आया। अब दोनों अलग अलग सिचुएशन है और अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो मतलब हम कर्जा मुक्त हो गए। अब हमें बार बार वो थॉट नहीं लाना और उस आत्मा को भी। फिर आपने वो दान कर दिया ऐसा ही सोच। जी जी, तो आ बाबा रही। यही बोलता है ना कि तुम उतना ही दो कि अगर वो वापस नहीं आए तो तुम्हें क्लेश ना हो उसके बारे में, तुम रिश्ते न खराब कर दो उसके पीछे। उतना ही पैसे दो जितना तुम दान कर सकते हो। वो वापस नहीं आएंगे ऐसा सोच के ही देना है, मगर सामने वाले को याद क्यों दिलाना है ताकि वो है दगाबाजी, उसके दिमाग में दगाबाजी करने का ख्याल ना आए, है उसके पैसे उसको लौटाने, मतलब वो विकारों का जन्म ना हो उसके अंदर, दगाबाजी का, फॉर ग्रांटेड लेने का या फिर छल कपट करने का, ऐसे विकारों के सोच नहीं आए। इसके लिए हमें उनको एक बार या दो बार याद दिलाना है बस। ठीक है जी, थैंक यू दीदी, अच्छे से समझ में आया अभी। यार राम रतन है। दीदी, जैसे कोई फाइनेंशियल अपने से हेल्प लेते हैं और हम उनको इंटरेस्ट पे पैसा दे देते हैं, तो क्या ये कर्जा चढ़ाना है? मतलब फाइनेंशियल मतलब आप अगर किस्तों क्या बोलते हैं, जैसे कोई पैसा जरूरतमंद है, उसको पैसा चाहिए, तो वो हाँ आता है हमें आप पैसा दो, तो अब जैसे इंटरेस्ट उनसे लेते हैं, तो क्या ये कर्जा चढ़ाना है? नहीं, कर्जा चढ़ाना नहीं है, इसको बोलते हैं कच्चा फल खाना। कि आपने उसको वक्त पे उसको आपने हेल्प कर दिया, बराबर। आपने मदद करी ना, तो वो क्यों मदद करी कि भाई आपको जब कभी आगे चल के आपको अगर जरूरत हो तो आपको भी इस तरह से कोई हेल्प करे, बराबर। हम तभी इसीलिए उसी मनसा से हेल्प करते हैं। मगर आपने वो जो कभी आपको जरूरत पड़े उस वक्त अगर आपको हेल्प चाहिए है, वो कौन से रूप में आपने उसको कलेक्ट कर लिया? इंटरेस्ट के रूप में। आपने उसको हेल्प नहीं करी, सूद समेत आपने वापिस से वो पुण्य का कर्म उससे ले लिया है। अच्छा, वापस ले लिया। जैसे उसने इच्छा से नहीं दिए तो उसको छोड़ भी देते हैं, भाई आप नहीं दे पा रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, तो फिर वो पुण्य के खाते में जमा हो गया। अच्छा, जैसे कुछ देते हैं, कुछ रख लेते हैं, कुछ छुड़वा लेते हैं। और हाँ जी, जैसे वो दे रहे हैं पूरा देते देते उनके मन में होता है इतना तो छोड़ ही दो, फिर वो कह देते हैं कोई बात। यस, अगर आपने खुद होकर छोड़ दिया तो आपके पुण्य के खाते में जमा हो। सामने वाला कैसे छुड़वाए तो हाँ, वो भी कर्जा से मुक्त हो गए क्योंकि आपने दिल से उसको छोड़ दिया है। अच्छा। आपने वो बड़ा दिल रखा है ना, इसके लिए आपका पुण्य का खाता जमा हो। अच्छा, और दीदी जैसे बड़े होते हैं, जैसे पियर पक्ष है, दीदियां होती है, बड़ी बहन, तो वो कुछ गिफ्ट देती है, तो उनसे वो लेते हैं, तो क्या वो कर्जा चढ़ाना है? मतलब अभी कौन आपके रिश्तों में आप बोल रहे हो या यज्ञ की बहनों के बारे में? रिश्तों में ना, हाँ, कर्जा चढ़ाने जैसा ही है।
क्योंकि बाबा हमको सबसे पहले तो वही देवभान से निकालने को बोलता है ना। अच्छा। इस देवभान से ही निकलो, सबको एक आत्मा के रूप में देखो, तो सब समान है, कि कौन छोटा कौन बड़ा। तो दीदी जैसे ओकेजनली बुलाते हैं, ओकेजन होता है तो वहाँ लेना देना होता ही है दीदी। हाँ, तो हाँ, हम लेना देना ही बंद कर दिया है। हम न लेते हैं न देते हैं, हाँ जी। बस तो प्यार दीदी बांटते हैं। वहाँ फिर उनको यूँ लगता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। नहीं, बोलो ना, हमको प्यार की भाषा समझ में आती है, हम प्यार बांटते हैं, प्यार देंगे और प्यार लेंगे। अच्छा। इससे बड़ा और कोई है क्या? तो देखो, दीदी आज बुरा सबसे वही दुर्मिल हो गया है। आज पैसे सब जगह पे तुरंत मिल जाएंगे, हाँ, पर प्यार नहीं मिलता। जी दीदी भेंट में जैसे साड़ियाँ देते हैं, कुछ और देते हैं, तो ऐसा होता है, फिर वो अगर लेना आपने पड़ता लिया है तो आप जैसे। कर्जदार, आप हाँ हाँ, ये कर्जदार, पूछ रही जी दीदी, ये पूछ रही हूँ। हाँ, आप कर्जदार हो गए। अच्छा। फिर जैसे अपने ओकेजन होता है तो अपन भी देते हैं। हाँ, मगर फिर क्या, अभी समझो उसने तुमको दिया ऐसे ओकेजन में, अगर उसने 15,000 की साड़ी दी और आपने, आपकी उस वक्त इतनी हैसियत नहीं होगी, और आपने हाँ। उसके इक्विवेलेंट में आपने 5,000 की साड़ी दी, तो आपने 10,000 का तो कर्जा कर लिया ना अपने ऊपर, जी दीदी, जी दीदी, है ना। वो आप हिसाब से की जाएगा। इसीलिए बाबा मना करता है। अच्छा। प्यार के लिए तो कोई है ही नहीं ना वैल्यू, प्यार का हाँ प्यार हाँ, की कोई वैल्यू नहीं है। जी दीदी, थैंक यू दीदी। जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। ये देने का वक्त आए तो तुम दे दो, वो बोलते हैं हाँ ना, नहीं नहीं, तो देने के वक्त में दे दो। मैं जी लेने जी। के वक्त में बोलता हूँ मैं लेती नहीं हूँ, आपको चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, मैं लूंगी नहीं कुछ। सामने वाला अपने आप ही मना कर देता है। ये मेरा खुद का हुआ है बहुत बार। अच्छा अच्छा दीदी, कैसे इसके लिए कुछ ट्रिक बताओ कि अगला व्यक्ति भी उसको बुरा नहीं माने और अपन साफ नहीं अच्छे से। मानेंगे, उनको बोलना है का ना कि मैं लेती कुछ भी नहीं हूँ, हाँ, अभी जिस रास्ते चली हूँ वहाँ पे मेरे को लेना कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ देना मालूम है। अगर आप बोलो तो मैं इनको देना चाहे तो मैं दे दूंगी। अच्छा अच्छा जी दीदी, थैंक यू दीदी। या मीना बहन। ओम शांति दीदी। अभी तक हम लोगों ने बहुत पैसा भी ले लिया गिफ्ट रूप में, और साड़ी और कुछ बहुत थिंग्स भी ले लिया है ना पहले से। वो बहुत सारे ले लिया, पता नहीं था। अभी वो कैसे कर्जा मुक्त बनना। वो अभी वक्त देगा ना चांस, हमें वक्त चांस देते ही रहता है हर पल, कोई ना कोई रूप में। अभी समझो आपने चीजों में, काइंड में, जैसे साड़ी है, बर्तन है, या कोई भी, इसमें आपने लिया होगा, अभी वक्त आपको चांस देगा वो रिटर्न करने के लिए, वाचा के थ्रू या श्रमदान, हाँ? मतलब मेहनत के थ्रू, कहीं ना कहीं उनके कुछ काम कर देने या ज्ञान समझाना, मेन सही रास्ता दिखाने का काम अगर आप करते हो तो भी आप कर्जा मुक्त होते हो। जैसे अभी आपको बताया ना कि अगर आप उनको, किसी को भी कहीं विकार में ना आ जाए, वो लालच के विकार में या ना ग्रीड, मोह के विकार में ना आए, तो अगर आप उनको कहीं सही रास्ता दिखाते हो तो भी आप कर्जा मुक्त हो रहे हो। ये आगे हम लेने वाले हैं इसको और डिटेल में। Yes, actually this point is very much needed because we are all done like this only. We Yeah. have taken the gift, many things. If I miss in case, you money. just remind me in this further classes. Yeah, definitely. Yeah. Okay. आज अभी वक्त हो गया है, कल मिलते हैं हम, ठीक है। कल और किसी को भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो ले आना। ऐसे ही जब हम चर्चा करते हैं, ये करते हैं, आपके भी जीवन में किसी और के, आपके अनुभव से किसी और का भलाई होता है, तो कहीं ना कहीं आप कर्जा चुकतू ही कर रहे होते हैं, ये भी ध्यान रखना। आपका अनुभव किसी और के जीवन को रास्ता दिखा रहा है, ठीक है। ओम शांति। दीदी जैसे हमारे पास कोई ज्यादा चीज है और हम किसी को से देते जाते हैं, तो वो कर्जा थोड़ी है, वो तो हम अपने मन से दे रहे हैं ना। हाँ, तो फिर वो कर्जा थोड़ी ना। हाँ, वो तो हम अपनी किसने खुशी कहा वो से दे रहे कर्जा हैं। है?
तो हाँ, आप कर्जा थोड़ी ना दे रहे, हम खुशी आप से दे अपना रहे हैं भाग्य ना। बना रहे हैं। तो आप अपना हाँ भाग्य बना रहे हैं ना। हाँ जी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।